हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने जो क्लासिकल थिंकर्स की बात की, क्लासिकल जो थ्योरीज हैं ऑर्गेनाइजेशन की या फिर एडमिनिस्ट्रेशन की, इनमें सबसे पहले हमने हेनरी फ्योल के बारे में पढ़ा और उसके बाद जो गुलिक के जो प्रिंसिपल्स हैं उनकी बात की, जिसमें हमने पोस्ट जो कोर है वो भी कॉन्सेप्ट देखा, जो 7 जो प्रिंसिपल्स हैं, 7 फंक्शंस। और उसके बाद यहाँ पे हम आज पढ़ने वाले हैं उर्विक की एक जो प्रिंसिपल्स अप्रोच, कौन कौन से प्रिंसिपल्स उन्होंने दिए। और जैसे उन्होंने 8 प्रिंसिपल्स दी अपनी बुक में एलिमेंट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 1943, और उसके बाद इन्होंने यहाँ पे लेटर जो रिवाइज किया 29 प्रिंसिपल्स फिर उसने दिए। तो जैसे हमने उर्विक देखा जो लास्ट वीडियो में, जो उन्होंने यहाँ पे गुले के साथ मिलके पेपर्स ऑन साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो है बुक लिखी है। यहाँ पे उर्विक की बात करें तो एक यहाँ पे ब्रिटिश मैनेजमेंट कंसल्टेंट होते हैं और क्लासिकल या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट ऑफ जो स्कूल है उसके बहुत बड़े वो सपोर्टर होते हैं और हेनरी फ्योल से इन्फ्लुएंस्ड हैं। और दूसरे जो है लूथर गुलिक, और गुलिक के साथ ही मिलकर ये बुक लिखी जाती है पेपर्स ऑन साइंसेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, साइंसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। गुलिक के साथ यहाँ पे वो यहाँ पे एडिट करते हैं पेपर्स ऑन साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 1937 में, ए लैंडमार्क इन क्लासिकल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो क्लासिकल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मानी जाती है। ही ट्राई टू कोडिफाई यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे वो यूनिवर्सल जो प्रिंसिपल्स हैं एडमिनिस्ट्रेशन के उनको यहाँ पे बनाने की कोशिश करते हैं। और 1943 में उन बाद में वो 29 प्रिंसिपल्स देते हैं अपनी न्यू बुक में द एलिमेंट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। उर्वी की जो प्रिंसिपल्स हैं 8 प्रिंसिपल्स हैं। और फर्स्ट कौन सा है? प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिव, प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन, प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन, प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी, प्रिंसिपल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके बाद जो प्रिंसिपल ऑफ डेफिनेशन, कोरस्पोंडेंस, स्पैन ऑफ कंट्रोल, ये इनके जो हैं प्रिंसिपल्स हैं। प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिव वो बात करते हैं कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एग्जिस्ट करती है एक पर्पस के लिए, और उसका एक डेफिनेट पर्पस होता है। ऑल एफर्ट्स मस्ट एम एट अचीविंग इट। और जितने भी एफर्ट्स लगाया जाना चाहिए वो इसको अचीव करने के लिए, जो डेफिनेट पर्पस जो है उसको अचीव करने के लिए ही लगाया जाना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन, यहाँ पे डिवीजन ऑफ वर्क इंक्रीजेस एफिशिएंसी। डिवीजन ऑफ वर्क की बात की है, इससे क्या होगा? एफिशिएंसी आएगी। प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन, एक्टिविटीज़ मस्ट बी हार्मोनाइज्ड एंड इंटीग्रेटेड। तो जो कोऑर्डिनेशन का प्रिंसिपल, इसमें वो कहते हैं कि जो एक्टिविटीज़ हैं वो हार्मोनाइज्ड होनी चाहिए और इंटीग्रेटेड होनी चाहिए फॉर इंक्रीजिंग एफिशिएंसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मस्ट गो टुगेदर। अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो एक साथ जानी चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो फाइनल अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो डेलीगेट नहीं की जा सकती, वो किसी और को नहीं शेयर की जा सकती, ट्रांसफ़र नहीं की जा सकती, टॉप मैनेजमेंट के पास ही वो रहेगी। प्रिंसिपल ऑफ डेफिनेशन, ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अथॉरिटी शुड बी क्लियरली डिफाइंड। प्रिंसिपल ऑफ कॉरस्पॉन्डेंस, अथॉरिटी शुड बी कॉरस्पॉन्ड टू रिस्पॉन्सिबिलिटी, नो मोर नो लेस। जितनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं अथॉरिटी भी उसी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, ना उससे ज़्यादा होनी चाहिए ना उससे कम। प्रिंसिपल ऑफ स्पैन ऑफ कंट्रोल, देयर इज़ ए लिमिट टू द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स मैनेजर कैन इफेक्टिवली सुपरवाइज। यहाँ पे स्पैन ऑफ कंट्रोल की बात की, कितने जो सबऑर्डिनेट्स जो हैं वो कंट्रोल किए जा सकते हैं बाय देयर सीनियर्स, उसकी वो बात करते हैं। और जनरली वो 5 to 6 बताते हैं टॉप लेवल के लिए। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का टॉप लेवल की अगर वो बात करें तो 5 to 6 की बात करते हैं। और अगर हम बात करें लोअर लेवल की या फिर शॉप फ्लोर की बात करें तो यहाँ पे 8 to 12। अदर की कंट्रीब्यूशंस कौन कौन से? यूनिटी ऑफ कमांड, ईच सबऑर्डिनेट मस्ट रिपोर्ट टू ओनली वन सुपीरियर। यूनिटी ऑफ कमांड की बात करते हैं कि जितने हर एक सबऑर्डिनेट को रिपोर्ट करना चाहिए सिर्फ एक ही यहाँ पे सुपीरियर को। स्केलर प्रिंसिपल, क्लियर लाइन ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम टॉप टू बॉटम। यहाँ पे टॉप टू बॉटम क्या होना चाहिए? क्लियर लाइन ऑफ यहाँ पे अथॉरिटी होनी चाहिए। फंक्शनल प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं? टास्क ग्रुप्ड इनटू फंक्शंस ऑफ फॉर एफिशिएंसी। जितने भी टास्क हैं उनको ग्रुप किया जाना चाहिए फॉर एफिशिएंसी। एम्फसाइज्ड साइंटिफिक स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, साइंटिफिक स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पे यहाँ पे फोकस किया गया। सिग्निफिकेंस क्या थी? यहाँ पे क्लासिकल एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी स्टैब्लिश करने में हेल्प की गई। प्रोवाइडेड सिस्टमैटिक कोडिफिकेशन ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। लेटर जो मैनेजमेंट थॉट स्पेशली ब्रिटेन और कॉमनवेल्थ कंट्रीज़, यहाँ पे इन कंट्रीज़ में इसको इंस्पायर किया गया, किसको? मैनेजमेंट थॉट को। क्रिटिसिज्म क्या है? इसका भी सेम ही क्रिटिसिज्म है जो हमने देखा जो गुलिक का, मैकेनिकल और रिजिड है,
यहाँ पे ह्यूमन बिहेवियर को, इनफॉर्मल ग्रुप्स को और मोटिवेशन को यहाँ पे इग्नोर किया जाता है। प्रिंसिपल्स जो हैं वो यूनिवर्सल नहीं थे, और हर्बर्ट साइमन ने ये क्रिटिसाइज़ किया और उन्होंने कहा ये प्रोवर्ब्स हैं और कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। निगलेक्ट द इन्वायरमेंट को निगलेक्ट किया जाता है। सिर्फ स्ट्रक्चर्स की बात की गई। इग्नोरिंग पॉलिटिकल, सोशल और कल्चरल जो है कॉन्टेक्स्ट, इसको यहाँ पे इग्नोर किया गया। प्रो मैनेजमेंट बायस फ्यूज्ड फोकस्ड ऑन एफिशिएंसी एंड नॉट वर्कर्स वेलफेयर। यहाँ पे सिर्फ एफिशिएंसी की बात की, जो वर्कर्स हैं उनकी वेलफेयर की बात यहाँ पे नहीं की गई। तो उर्विक हम देखते हैं क्या, कोडिफायर ऑफ प्रिंसिपल्स कंटेम्परेरी टू कुलिक। मेन प्रिंसिपल्स थी ऑब्जेक्टिव, स्पेशलाइजेशन, कोऑर्डिनेशन, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, डेफिनेशन, कॉरस्पॉन्डेंस और स्पैन ऑफ कंट्रोल। फोकस यहाँ किस पे था, एफिशिएंसी पे, क्लैरिटी पे और यूनिटी ऑफ कमांड पे। क्रिटिसिज्म क्या है, रिजिडिटी, ह्यूमन और जो इन्वायरमेंट फैक्टर्स है उनको यहाँ पे निगलेक्ट किया गया। तो ये थी हमारे पास जो उर्विक हैं उनकी जो थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एडमिनिस्ट्रेशन। और नेक्स्ट वीडियो हम नेक्स्ट टॉपिक से मिलते हैं। थैंक यू।